फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर ISPCS। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय भूगोल में आज का जो टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, इसमें हम IAS और UPPCS और अदर स्टेट PCS के साथ साथ RO, ARO, RAS में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े जो फैक्ट हैं उन्हें भी जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विकल्प हैं A हिमालय, B अरावली, C विंध्य, D सतपुड़ा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन B अरावली। ठीक है, आइए जानते हैं अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत इसका जो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन, ये याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। लगभग 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व भारत का सबसे प्राचीनतम श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी और विश्व के प्राचीनतम श्रेणी में से एक है। ये अरावली पर्वत श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी क्या होता है? जब पर्वत अपने युवावस्था में होता है, समय के साथ साथ उसमें रासायनिक, भौतिक या जैविक अपक्षय अपरदन होता रहता है, जिसके बाद जब वो पुराना यानी अवशिष्ट उसका शेष भाग बचा ही है, वो कहलाता है अवशिष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अरावली। दूसरा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? विकल्प हैं A अरावली, B हिमालय, C सतपुड़ा, D नीलगिरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है A अरावली। जैसा कि हमने बताया कि गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह भारत के साथ साथ विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ और लगभग ये 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले इसका उद्भव माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन में यही प्रश्न जो कि अलग अलग परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वो है B अरावली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अभी हमने पिछले प्रश्नों में इसका एक्सप्लेन किया था कि भारत यानी ये जो गुजरात है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबा में फैला हुआ है, जिसमें कि यदि ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे
तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कट जाएगा, तो बचेगा ए ऑप्शन राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। विकल्प हैं ए अरावली, बी हिमालय, सी शिवालिक और डी विंध्य है। तो भारत में जो सबसे नवीन है वो हिमालय के पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, हिमालय में बृहद हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है आपको वो कौन सा है? ए अरावली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, ये है अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ पर है। और अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणियों का अनुमानित आयु है। अभी जैसा कि हमने बताया कि इसका उद्भव या निर्माण 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो विकल्प में 570 दिया हुआ है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? जिसमें विकल्प हैं हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, बी उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार या फिर डी पूर्वी तटीय मैदान। तो आपको बता दें कि इस मैप में आपको समझना है, इसी से समझ लीजिए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, ठीक है, ये प्राचीनतम है। प्रायद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जो सभी में क्या है? प्राचीनतम है। और जो पश्चिमी तटीय या फिर पूर्वी तट या फिर पश्चिमी तट है, ये नया है, नवीन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये भी क्या है? ये सबसे नवीन है, यानी चतुर्थक समय है। इसके बाद चतुर्थक युग में है। और जो हिमालय है वो इसकी जो तीनों श्रेणियां हैं वो तृतीयक युग की हैं। ठीक है, तो इन सभी में जो सबसे प्राचीन होगा वो कौन सा होगा? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिडुअल का जो शाब्दिक अर्थ है अवशिष्ट, इसका जब हिंदी अनुवाद है वो क्या है? अवशिष्ट। अभी हमने बताया अवशिष्ट पर्वत वो होता है जब वो पर्वत अपक्षय, रासायनिक, जैविक और भौतिक अपक्षय अपरदन के द्वारा वो क्या हो जाता है? टूट फूट जाता है और पुराने अवशेष बचे रहते हैं, वो ही क्या कहलाता है? रेजिडुअल पर्वत। तो इनमें जो देखेंगे तो अरावली पर्वत इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित चोटी अनाईमुद्दी, कौन सी? अनाईमुद्दी। ठीक है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे अनाईमुद्दी या फिर अनामुदी भी कहते हैं। ये
केरल राज्य के इडुक्की ज़िले, कौन सा ज़िला है? इडुक्की ज़िले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं कि ये है अन्नामलाई, और अन्नामलाई पर अनाईमुदी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी। तो सेम प्रश्न है, विकल्प हैं ए अनाईमुदी, डोटा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। तो इन चारों चोटियों की बात करें तो महेंद्रगिरी ये उड़ीसा राज्य में है। डोटा बेटा जो है जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जहाँ पर नीलगिरी घाट है, यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों में फैला हुआ है नीलगिरी घाट। उस पर एक चोटी है जिसका नाम है डोटा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर। और जो गुरु शिखर है ये कहाँ पर है? राजस्थान, अरावली पर्वत पर है। तो प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप क्या है? जो जल से तीनों ओर से घिरा हुआ हो। ठीक है, प्रायद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पश्चिमी घाट में स्थित केरल राज्य के इडुक्की ज़िले में कौन से हैं? तो अनाईमुदी चोटी है। ठीक है, इसे हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हमने देखा इसके पिछले प्रश्न में अनाईमुदी लिखा था, यहाँ पर अनाईमुदी लिखा है। तो अनाईमुदी, अनाईमुदी या फिर अनामुदी हो, इनमें किसी भी नाम से ये सभी एक ही हैं। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी ये महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट पर। डोटा बेटा मैंने बताया 2637 मीटर ऊंचाई, नीलगिरी पहाड़ी पर, और उटकमंडक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित, तो देखेंगे तो नर्मदा नदी प्रवाह हो रही है, और इसके बाद ताप्ती, ये दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बह रही हैं। भ्रंश घाटी इसका मतलब इसके जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो दो नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो वह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इसे मैप में देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के बाद नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के बाद कौन सा? सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के बाद ताप्ती आएगा। तो ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में कौन सी श्रेणी है? तो सतपुड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों के पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताइए। अब देखिए, महादेव पर्वत श्रेणी जो श्रृंखला है ये सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा का, और मैकाल जो है ये भी सतपुड़ा का ही है, और छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड, इसके बाद कुछ हिस्सा इसके छत्तीसगढ़, और इसके अलावा बिहार का कुछ हिस्सा, यानी ये 3 से 4 राज्यों में फैला हुआ है। और खासी की जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वोत्तर राज्य में हैं, जिसमें मेघालय। तो अब इसकी लोकेशन देखेंगे, जैसे मान लीजिए
यहाँ पर महादेव हो गया, महादेव सतपुड़ा का भाग है तो यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद ये हो गया मैकाल, ठीक है। मैकाल जो है सतपुड़ा का सबसे पूर्वी हिस्सा है। मतलब इस तरह से देखा जाए तो सतपुड़ा पर्वत जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसका एक ये कहलाता है सतपुड़ा और ये है महादेव और इसके बाद मैकाल। इसके बाद इधर देखेंगे मतलब इस साइड जो है छोटा नागपुर पठार है और छोटा नागपुर पठार के और पश्चिम पूरब में जाएंगे तो खासी की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से क्रम देखा जाए तो सबसे पहले जो आएगा पश्चिम से कह रहा है तो पश्चिम में सबसे आएगा महादेव यानी 1 नंबर। 1 नंबर के बाद 2 मैकाल पर्वत, इसके बाद 3 छोटा नागपुर पठार और 4 आएगा खासी की पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है 1 है, ठीक है। इसे मैप में आप देखना चाहें तो इस तरह देख सकते हैं कि ये सतपुड़ा है, मान लीजिए सतपुड़ा है ये, तो इसकी पहला सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, महादेव के बाद मैकाल, मैकाल ये मान लीजिए महादेव यहाँ लिखा है। गाभिलगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहते हैं इसी को। तो ये हो गया। इसके बाद छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार इधर मान लीजिए छोटा नागपुर पठार, ये हो गया मैकाल सतपुड़ा और जो मेघालय यहाँ पर है, ठीक है, खासी के पहाड़ी। तो अब इसकी देख लीजिए क्रम। तो इस तरह से देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ तो सबसे पहले आएगा महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर आएगा मेघालय हिल्स पर आपका खासी हिल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर नीलगिरी की गांठ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये जो मिल रहा है यही है नीलगिरी घाट, ठीक है। ये दोनों तरफ जहाँ मिल रहे हैं ये है नीलगिरी और इसी पर जो नीलगिरी पर ही डोटा बेटा चोटी है, ठीक है, डोटा बेटा चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो ये सेम प्रश्न है अभी जैसा कि हमने ऊपर बताया कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं वो कौन से घाट हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोटा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थान पर स्थित है। यानी मैप पे जब आप इसे देखेंगे तो ये हो गया आपका केरल, फिर इसमें बना दूँ 1 मिनट, ये हो गया केरल और केरल के बाद ये तमिलनाडु और इधर पे कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल यहाँ पर है आपका कौन सा घाट, नीलगिरी। तो तीनों के जंक्शन पर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत जिस राज्य में स्थित है, तो विकल्प को एलिमिनेट करें तो महाराष्ट्र में तो है नहीं, उत्तराखंड में भी नहीं, उड़ीसा में। तो आपके विकल्प बचा ए, तमिलनाडु। क्योंकि जो नीलगिरी है वो कर्नाटक के कुछ कर्नाटक, तमिलनाडु के जंक्शन पर हैं, ठीक है। और पश्चिमी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलती है वहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं बताना है। तो पहला दिया है, पहले जो सही है उसके बारे में देख लीजिए
कि पश्चिमी घाट में अनाईमुद्दी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, यानी सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, तो ये बात भी सही है। तीसरी बात है कि नर्मदा नदी ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियाँ हैं, मतलब ये भ्रंश घाटियों में बहती हैं मानी जाती हैं, तो ये भी बात सही है। ये 3 बात सही है। चौथी बात करा है कि पश्चिमी घाट का जो उत्तरी क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये बात गलत है। देखिए ध्यान से कि अभी हमने देखा कि जो अन्नामलाई पहाड़ी पर जो चोटी है अनाईमुद्दी, उसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। अनाईमुद्दी की 2695। इसका मतलब ये हो गया कि इधर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग जो है, और ये है दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा है अपेक्षा उत्तरी क्षेत्र का। 16 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। कौन से चट्टान से? बेसाल्ट चट्टानों से। और इसका निचले वाला जो हिस्सा है वो किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो ग्रेनाइट या फिर इसको बोलते हैं नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि में सही नहीं है, तो है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये बात गलत है, क्योंकि उत्तरी भाग कम ऊंचा है और दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये केवल एकमात्र राज्य में फैला हुआ पर्वत श्रेणी है। कौन सा? अजंता पर्वत श्रेणी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में, यानी इधर बात कर रहा है, इधर महाराष्ट्र हो गया और इधर कर्नाटक के जो घाट हैं ये क्या कहलाते हैं? कहने का आशय ये है कि पश्चिमी घाट क्या कहलाती है? तो पश्चिमी घाट निरंतर है, इसे हम सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। दक्षिण से कह रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। सतमाला पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र में है। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और कैमूर जो है, कैमूर पहाड़ी विंध्य का सबसे पूर्वी भाग है, जो कि सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और बिहार तक फैला हुआ है। नगा पहाड़ी जो है वो शिलांग पठार का गारो खासी यानी कि और पूरब में, यानी नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में है। तो अब इस तरह से देखेंगे दक्षिण से, तो दक्षिण में जो सबसे दक्षिण में आएगा वो आएगा सतमाला पर्वत। सतमाला सबसे आएगा, सबसे दक्षिण में सतमाला। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में है। इसके बाद आएगा कैमूर जो कि विंध्य है, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद आएगा नगा पहाड़ी। नगा पहाड़ी यानी पहला आएगा सतमाला, दूसरा कैमूर और चौथा आएगा नगा। और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में तो सबसे उत्तर में होगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्डामम पहाड़ी, कार्डामम के जो हिंदी अनुवाद करेंगे
तो इसका अर्थ होता है इलायची की पहाड़ी। तो इलायची की पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है। तो कार्डामम जो है ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, जो कि केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। यानी जो कार्डामम पहाड़ी है वो तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है और केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है। ठीक है जी, यहाँ पर तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है केरल और ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में और केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से में है कार्डामम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत किस दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? तो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी जो है वो है कार्डामम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सेवाराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सेवाराय जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में नहीं, तो बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र श्रेणी भी महाराष्ट्र में है और सतमाला पहाड़ी, ये तीन जो है महाराष्ट्र में है। मांडव की जो पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में है। गुजरात का जो कठियावाड़ है में स्थित है मांडव की पहाड़ियाँ, गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विशेष क्वेश्चन पे ध्यान, नहीं वाले पे। गडजात की पहाड़ी उड़ीसा में, ये सही है। मांडव की पहाड़ी महाराष्ट्र, तो यही आपका सही नहीं है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में है और सेवाराय की पहाड़ी जो तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जो नहीं है वो है मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। तो मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात के काठियावाड़ तट पर स्थित है मांडव की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कार्डामम की पहाड़ी कह रहा है कोरोमंडल तट पे। देखिए, जो तमिलनाडु का तट होता है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं और केरल का जो तट होता है उसे मालाबार का तट कहते हैं। तो कार्डामम का जो है वो पश्चिमी घाट पर है, जो कि मालाबार तट होना चाहिए। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी जो विंध्य पर्वत का सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा है, तो कोकड़ तट कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जिसका विस्तार जो है ये मध्य भारत में फैला हुआ है। महादेव पहाड़ी जो है सतपुड़ा का मध्य वाला हिस्सा है, मध्य भारत, ये बात सही है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत असम के प्रांत में है, तो ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यानी अब इसको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो जो है महादेव यहाँ पर हो जाएगा और मिकिर पहाड़ी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और कौन था इसमें? कैमूर, कार्डामम, महादेव और मिकिर। तो यहाँ पर ये है महादेव, ये है यहाँ पर हो जाएगा आपका मिकिर और कैमूर इधर है। ठीक है, और जो कार्डामम है वो है सबसे दक्षिण में, यानी यहाँ पर फैला हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
कि महादेव पहाड़ी भाग है किसका, सतपुड़ा का, विंध्य का, या फिर पश्चिमी घाट का, इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा जो है वो महादेव पहाड़ी किसका भाग है, सतपुड़ा का, यानी सतपुड़ा महादेव है। फिर इधर है मैकाल, यानी मैकाल सबसे पूर्व वाला है, बीच वाला महादेव कहलाता है, और ये सतपुड़ा है। और विंध्य पर्वत जो है, हाँ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सतपुड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो सतपुड़ा रेंज में जो मध्य वाला महादेव है, महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ चोटी। तो किस रेंज में मिलेगा, ये सतपुड़ा रेंज में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये है सतपुड़ा का ये वाला हिस्सा, फिर महादेव, फिर मैकाल है। तो धूपगढ़ चोटी यहाँ पर लिखा है। तो धूपगढ़ चोटी किस वाले भाग पे है, तो महादेव पहाड़ी वाले पे हैं, ठीक है। और जो विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत कैमूर इसी का हिस्सा है, भांडेर भी इसी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। ये झारखंड राज्य में स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी ये जैन तीर्थंकर 23वें जैन तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है गारो। गारो की पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय में। मिरी कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में, यानी मिरी, अबोर, मिसमी और डफला, ये 4 पहाड़ी हैं उन स्थानीय जनजातियों के नाम पर। फिर इसके बाद डालमा है झारखंड में, और कोल्लई मलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए कि ए का 1 और डी के साथ 4 है, ए का 1 और डी के साथ क्या है, 4 है। इसके बाद बी जो है, बी के साथ 3 है, बी के साथ 3 है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ रहा है वो ये है, ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के बारे में कह रहा है कि यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढलान क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, यानी कह रहा है कि इस तरह से ढलान इसके नीचे है ये, और ये उठा हुआ है। तो ये भ्रंशोत, मतलब भ्रंश का मतलब हो गया कि कुछ हिस्सा इसका नीचे धंस गया है ये वाला, और ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, इसे भ्रंशोत कहते हैं। और इसकी उत्तरी खंड जो लावा है बेसाल्ट से है, यानी ये कह रहा है जो पश्चिमी घाट है वो इसके कुछ इधर वाला जो है 16 डिग्री बताए थे अक्षांश जो है, इसके उत्तर में बेसाल्ट चट्टानों से बना है, और उत्तर में ये ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। तो ये बिल्कुल तीनों बात सही कहा गया है इसके संबंध में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 तथा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो ये मुकंदरा पहाड़ी जो है राजस्थान में विंध्यन पर्वत का विस्तार है। ये राजस्थान के कोटा और झालावाड़ ज़िले में विस्तार है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। अब आपके विकल्प दिए हुए हैं गली कोंडा, सिकराम गट्टा और मादुगुला कोंडा और सलहेर। तो आपको बता दें, ये कह रहा है पूर्वी घाट में नहीं है। तो इधर वाला जो हिस्सा कहलाता है
पूर्वी घाट कहलाता है, पूर्वी घाट। और इधर वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है पश्चिमी घाट। तो गलीकोंडा और मलयगिरी, गलीकोंडा, मलयगिरी और महेंद्रगिरी, मलयगिरी और महेंद्रगिरी, ये 3 चोटियाँ पश्चिमी घाट में हैं। यहाँ पश्चिमी घाट में, जिसमें कि जो सिक्काराम गट्टा है ये उड़ीसा में है, और मादुगुला कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये भी पश्चिमी घाट में ही है, पूर्वी घाट में। तो कह रहा है कि पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो सलहेर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये पश्चिमी घाट का है, पश्चिमी घाट की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1567 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सलहेर, जो कि पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में नहीं बल्कि पश्चिमी घाट में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, एक तरफ राज्य और उसमें उसकी चोटी दिया सबसे। केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुदी। नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सारामती। और उत्तराखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। और तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है दोटा बेटा। तो 1 का 3, तो 1 का 3 केवल ये मिल रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। कह रहा है पश्चिम से पूरब के क्रम में। तो सब मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, पठार। तो आपको बता दें, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। सबसे पहले आएगा कौन सा, सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, उसके बाद मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर, पठार। तो ये वाला क्रम इसका बिल्कुल सही है, बी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा सबसे पहले आएगा, फिर मध्य वाला महादेव, फिर मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर, पठार। तो बी सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की उनकी स्थिति दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो कह रहा है कि बड़वानी पहाड़ी, महादेव, मैकाल, और इसके बाद मैकाल, महादेव। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, महादेव, मैकाल और बड़वानी पहाड़ी। महादेव, बड़वानी, ये भी गलत हो जाएगा। बड़वानी पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी और बड़वानी पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है। तो कन्याकुमारी से यानी सबसे दक्षिणी कौन सी है। सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है वो है कार्डामम की पहाड़ी। तो कार्डामम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग पर चाय उगाया जाता है। ठीक है, इसमें जो नहीं है वो है गिरनार पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स, ये है अंतिम प्रश्न। आज की वीडियो इतना ही, फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।